थोड़ा हुआ सा। होगा। और और बाकी कुछ नहीं हुआ है सर अभी। बग बाउंटी के बारे में कुछ नहीं हुआ। हाँ सर आज वो का CTF क्लास कोड का है। रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो सकता है कि आज का रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या आप? एक्चुअल में क्या मैं अभी जस्ट बाहर से आया हूँ और मैं थोड़ा ठीक सा है, व्यस्त था, तो मैं क्या पूरा ध्यान नहीं दे पाऊंगा यहाँ पे। चलो ठीक है मैम, कोई दिक्कत रिकॉर्ड कर हाँ, लो। इसको आप रिकॉर्ड करके आज का क्लास प्रोवाइड करा दें तो मैं फ्री होके फिर देख लूंगा। हाँ तो ठीक है मैम, ठीक है मैम। जी मैम, जी मैम, ओके मैम। चलो ठीक है। तो सबसे पहले हैकर वन स्टार्ट करने से पहले मेरे को एक बार बेसिक बग बाउंटी के बारे में कौन कितना जानता है क्या नहीं है, और इन सब के बारे में क्या क्या आइडिया है थोड़ा बहुत बताओ तुम, ताकि मुझे आइडिया रहे क्या लोगों को क्या क्या पता है। एनीवन तो मुझे बताएगा। सर किसी भी वेबसाइट पे लूप होल ढूंढना, फिर उसे कंपनी को रिपोर्ट करना, जिस वजह से वो उसे सिक्योर कर पाए, फिर उसके लिए एक बाउंटी मिलता है। ठीक है, और थोड़ा और कुछ डिटेल में अंदर की तरफ, कि जैसे तो अगर मैं कहूँ कि अभी प्लेटफॉर्म अपने सामने हैकर वन अपने ने खोला है, ठीक है, क्या है कैसे स्टार्ट करें, अभी जैसे अपन बिगिनर लेवल पे हैं बिल्कुल भी, राइट, तो ऐसे बिगिनर हाँ लेवल क्या स्टार्ट करें चीज़ है, तो ऐसा थोड़ा बहुत कुछ भी आइडिया कि किस चीज़ को देखना चाहिए, किस चीज़ को नोट करना चाहिए, कैसे इम्प्रोवाइज करके चलोगे कि धीरे धीरे टाइम के साथ में अपनी स्किल्स भी इम्प्रूव होती रहे और बग्स भी मिलना शुरू होते रहे, काम करना शुरू करें। नहीं सर, एनीवन no। किसी को थोड़ा बहुत भी कुछ, बस इसके अलावा जो वो जिनकी बाउंटीज नहीं होती है, जो फ्री के प्रोवाइडेड होते हैं, जैसे अमन सर ने बताया था, तो उस पे आसानी से, मतलब आसानी भी नहीं बोलूँगा, मतलब उस पे ट्राई करना चाहिए पहले। ठीक है, ऐसा कुछ रूल नहीं है, बट हाँ ठीक है, लोग कहते हैं अक्सर इट्स ओके। और हाँ अच्छा ठीक है, वेबसाइट के बेसिक बग्स के बारे में नॉलेज है? बेसिक बग्स के बारे में नॉलेज, जब एक वेबसाइट खुलती है तो एक बेसिक बग्स होते हैं, राइट, जिन्हें हम लोग लो हैंगिंग फ्रूट्स के, एक उसका नाम याद नहीं आ रहा, और जिसमें लिखा होता है कि डेटा आपका शो हो रहा है वेबसाइट का, वो क्या था? रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्ट नहीं, नहीं रिफ्लेक्टिंग नहीं था वो एक्चुअली। आइडा, आप ज्यादातर वेबसाइट में प्रोसाइट। होते हैं, मतलब आइडा और एसक्यूएल आइडर क्रॉस सेट अटैक। इंजेक्शन, हाँ शायद एसएसआर, नहीं था। या फिर SSRF। क्या क्या, एलएफआई, आरएफआई, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। नहीं प्रोसेस में वो अंदर का डेटा शो करने की बात कर रहे हैं ना, अच्छा, अंदर वेबसाइट का का डाटा इंटरनल शो। डेटा, इंटरनल डेटा, हाँ वही। या तो आरएफआई अटैक हो गया, एलएफआई अटैक हो गया। चलो ठीक है, ऑलमोस्ट मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लग गया। चलो तो फिर हैकर वन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, बेसिक लो हैंगिंग फ्रूट्स जो भी होते हैं, ठीक है, या बेसिक टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज, वहां से स्टार्ट करते हुए चलते हैं और बेसिकली बताऊं। ये साइट बहुत से लोगों ने देखी होगी ऑफ कोर्स, ठीक है, आई होप सबको आइडिया होगा, या नहीं है? नहीं है तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, कोई इशू नहीं। एनीवन आइडिया है या नहीं? यस सर। आइडिया है? हाँ सर, हाँ सर, इसको सुना है इसके बारे में। ठीक है। तो देखो, ये है हमारे टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज की क्राइटेरिया, ठीक है। अब एक चीज मैं बताऊं, लर्निंग का सबसे बेस्ट तरीका है साथ में हम लोग लर्निंग भी करें, प्रैक्टिकल भी करें, और वेबसाइट को भी देखें। 2 से 3 चीज, क्योंकि अभी हम लोग इनिशियल स्टेज पे हैं, और जैसे भी मैंने आप लोगों से सवाल पूछा कि लो हैंगिंग फ्रूट्स कौन से हो सकते हैं, बेसिक वल्नरेबिलिटीज क्या है, और इससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है कि हमारे पास में इतनी इनफ नॉलेज नहीं है कि हम लोग बग ढूंढना अभी स्टार्ट करें। पहली चीज, अभी हम लोग बग ढूंढना इसलिए स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट हो जाएगा, यहाँ तक कुछ ही नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारे सामने बग होते हुए भी हम नहीं ढूंढ सकते हैं, जी सर। क्योंकि हमें आइडिया नहीं है कि
एक्चुअली बग दिखता कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करें, बेसिक्स चीजें क्या, राइट। जी सर। तो इसके लिए मैं 2 से 3 चीजें बताता हूँ स्टार्टिंग में, जो कि हम लोगों को इनिशियल स्टेज में फॉलो करनी है, और कितनी फॉलो करनी है, 10 से 15 दिन बेसिकली फॉलो कर लोगे तो दैट्स इनफ, ठीक है। जैसे ओआस टॉप 10 आ गया, एक चीज, एक वल्नरेबिलिटीज के बारे में फोकस करो कि वल्नरेबिलिटीज क्या है, वल्नरेबिलिटीज का आइडिया कहां से लगा सकते हो, किस किस वल्नरेबिलिटीज के बारे में तो बेस्ट है कॉमन वल्नरेबिलिटीज निकाल लो। जैसे कि सबसे पहले नॉर्मल चैट जीपीटी यूज कौन करता है, anyway, कौन यूज करता है, कौन यूज नहीं करता। मैं करता हूँ कभी कभी। कभी कभार करते हो, डेली यूज करना शुरू कर लो, सही तरीका है, ठीक है। तो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आपकी चॉइस है, कोपायलट अवेलेबल है, चीज है, इसे प्रॉम्प्टिंग है। तो मैं यहाँ पे कॉमन वल्नरेबिलिटीज लिख के नॉर्मल एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। इसने मुझे कॉमन वल्नरेबिलिटीज के नाम दे दिया। अब मैं उस कंडीशन में बता रहा हूँ जिस कंडीशन में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, राइट। मैं एज अ बिगिनर लेवल पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि कॉमन कौन कौन से वल्नरेबिलिटीज हो सकती है, जो कि मुझे आइडिया दे। इसने मुझे 10 वल्नरेबिलिटीज के बारे में आइडिया दे चुके हैं कि कॉमन वल्नरेबिलिटीज। सबसे पहली बात, एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन हमारा तब ज्यादा अच्छा होगा जब हमें एसक्यूएल की नॉलेज है, राइट। जैसे हम लोग अभी एसक्यूएल के बारे में कौन कितनी जानते हैं, डिटेल एसक्यूएल क्वेरी लिखनी आती नो सर। नहीं आती, इट्स ओके, ड्रॉप इट। हमें नहीं आता, इट्स ओके। क्रॉस साइट स्क्रिप्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट होती है, ठीक है। इसके 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर होते हैं, मतलब इसमें 3 अलग अलग प्रॉब्लम होती है, 3-4 प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी जावास्क्रिप्ट से। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको मैं अक्वायर कर सकता हूँ, ये लो हैंगिंग फ्रूट में आएगा। देन इसके बाद सीएसएसआरएफ आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। आइडोर एक अच्छी वल्नरेबिलिटी है जो कि लो हैंगिंग फ्रूट के अंदर अच्छी तरीके से आ सकती है, ठीक है। फाइल अपलोडिंग हो सकती है। अभी मैं सिर्फ नॉर्मल बता रहा हूँ कि मैंने चैट जीपीटी से बिगिनर लेवल पे कहा कि ठीक है, ये यहाँ पे मुझे वल्नरेबिलिटीज बताएं। पहली चीज, वल्नरेबिलिटी की जब बात कर रहे हैं, चलो मान के चलता हूँ मैं भी आइडोर के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। आइडोर एक लो हैंगिंग फ्रूट है। लो हैंगिंग फ्रूट का मतलब क्या होता है, पहली चीज कोई मुझे बताएगा, एनीवन आइडिया, लो हैंगिंग फ्रूट का मतलब क्या होता है, एनीवन लो हैंगिंग फ्रूट्स का मतलब क्या होता है। जो आराम से हैंडल हो जाए। हैंडल नहीं कहा, हैंगिंग फ्रूट्स का है। लो हैंगिंग फ्रूट्स बेसिकली हम एक टर्म यूज करते हैं, बेसिकली कहते हैं जैसे पेड़ के अंदर जो फ्रूट्स बनते हैं, राइट, जो सबसे नीचे होते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं। यही कहते हैं हम लोग कि कभी भी कोई पेड़ में अगर फल फ्रूट लगे हुए हैं और जो बिल्कुल नीचे लगे हुए हैं वो लोग आसानी से तोड़ लेते हैं, इन्हें लो हैंगिंग फ्रूट्स कहते हैं। वैसे ही वेबसाइट के अंदर या जब भी ये कभी भी टर्म सुनोगे, इट्स नॉट अबाउट वेबसाइट, वेबसाइट के बारे में बात नहीं कर रहा, जब भी आप ऐसे टर्म सुनो लो हैंगिंग फ्रूट, इसका मतलब होता है वो वल्नरेबिलिटीज, अभी जैसे वेबसाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो वल्नरेबिलिटी जो आसानी से मिल जाए। अगर कहीं और जाकर अपनी लाइफ में कभी सुनोगे लो हैंगिंग फ्रूट्स किसी भी जगह बता रहे हैं, तो उनका कहने का मतलब है जो कि आसानी से मिल जाए, सीधी सी बात ये है। तो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं जो आसानी से मिल जाए। अब क्योंकि आइडोर एक लो हैंगिंग फ्रूट की कैटेगरी के अंदर आता है, इसके अंदर भी चीज होती है, डिफिकल्टी और कंडीशन होती है। बट अब आइडोर का मतलब क्या है, सबसे पहली बात, आइडोर का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो आइडोर ये कहता है कि आइडोर बेसिकली, एक छोटा सा एग्जांपल से बताऊं, मैंने अपने कार्ट में कौन सा सामान रखा है, मेरे पास अमेजोन है अवेलेबल, हम सबके पास अमेजोन अवेलेबल है। मेरे अमेजोन में मेरे कार्ट में क्या क्या सामान है, या फिर मैंने कौन सा ऑर्डर प्लेस किया, राइट। मैं कुछ ना कुछ अपनी पर्सनल चीजें खरीदता रहता हूँ, राइट। अमेजोन से मैंने कोई सामान खरीदा है, कोई चीज खरीदी है, तो उसका एक बिलिंग बनता है, के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल बनती है, वो एक इंफॉर्मेशन है जो कि मेरे और कंपनी के बीच में है। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मेरे और कंपनी के बीच में एक इंफॉर्मेशन है कि भैया ये बिलिंग, मैंने कंपनी से एक सामान खरीदा और उसका इतने रुपए का बिल बना है, राइट। बिल में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी की डिटेल होती है, मेरी डिटेल होती है, मेरे घर का एड्रेस होता है, राइट। काफी सारी बेसिक डिटेल्स होती है। सेम चीज आप अगर अमेजोन पे खरीद रहे हो तो आपकी एक बेसिक डिटेल होगी, आपका मोबाइल नंबर होगा, आपका नाम होगा, ये एक बेसिक डिटेल्स है, राइट। और हम सब जानते हैं बेसिक डिटेल्स भी कितनी इंफॉर्मेशन हमारे को प्रोवाइड कर सकती है, किस किस लेवल पे प्रोवाइड कर सकती है। बट क्या हो कि ये डिटेल में देखना शुरू करूँ, मैं अपने ऑर्डर के अलावा आपके ऑर्डर, किसी और के ऑर्डर देखना शुरू करूँ, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि किसी यूजर की है, यहाँ पे आप आराम से पढ़ पाओगे कि भैया अटैकर जो एक्सप्लॉइट कर रहा है, फ्लो कर रहा है उसके अंदर,
ऑथराइजेशन प्रोसेस है, ठीक है। अनऑथराइज्ड डेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, अनऑथराइज्ड डेटा। अनऑथराइज्ड डेटा आप सिंपल से बात समझ चुके हो। अनऑथराइज्ड डेटा क्या हो गया, ये मेरी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि सिर्फ मुझसे रिलेटेड है, मेरे एक्टिव कार्ड इंफॉर्मेशन या फिर मेरे पर्सनल हेल्थ का डेटा। हम लोग स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं आज की तारीख में, हर एक की स्मार्ट वॉच अलग तरीके से काम करती है। लोग कहते हैं कि स्मार्ट वॉच हेल्थ को ट्रैक कर रही है, चीज़ों को ट्रैक कर रही है। तो मेरी हेल्थ रिपोर्ट मेरी स्मार्ट वॉच में है, आपकी हेल्थ रिपोर्ट आपकी स्मार्ट वॉच में है, राइट। और इंसान को पैनिक अटैक कैसे आता है? डू यू नो पैनिक अटैक्स क्या होता है? एनीवन तो बताएगा पैनिक अटैक क्या होता है? सर हाइपर होने के बाद एकदम एग्जैक्टली क्या हो कि मैं किसी की हेल्थ रिपोर्ट को बदल दूं, हाइपर हो जाएगा हाँ सर अचानक से, मर जाऊंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, वो कैंसर है, हाइपर होगा। क्यों? हाँ। क्योंकि लोग वॉच पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जी राइट। जी तो उससे पैनिक अटैक आ सकता है, लाइफ डेंजर हो सकती है। बिल्कुल। ये कौन सी कंडीशन है? हाइडर एक सेंसिटिव डेटा, एक अनऑथराइज्ड डेटा जो कि किसी को, दूसरे को, मेरे और कंपनी के बीच में इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं होना चाहिए, मेरे और कंपनी के अलावा किसी और को एक्सेस नहीं होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड आइडर डेटा। क्लियर हो गया आइडर क्या है? Yes, ऐसे sir. ही हमको धीरे धीरे हर एक चीज के बारे में, भले ही वो मिसकॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे फाइल अपलोड हो, ठीक है, चाहे वो आपके सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन आ गया, ठीक है, एसक्यूएल आ गया, एसएसआरएफ आ गया, मैटर नहीं करता। पहली चीज डेफिनेशन क्या है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और वल्नरेबिलिटी के बारे में बताता हूँ, क्रॉस साइट स्क्रिप्ट। क्रॉस साइट स्क्रिप्ट क्या करती है? ये बेसिकली जावा स्क्रिप्ट के तौर पर अलर्ट करवाती है, ठीक है। इसमें भी अलग अलग मेजर होते हैं। जावा स्क्रिप्ट कैसे अलर्ट, देखा पॉपअप करके अलर्ट आता है, मैं दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता भी दूंगा। क्रॉस स्क्रिप्ट कैसे देख रहे हो, क्रॉस स्क्रिप्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सएसएस लिखा हुआ है। इसके Yes. अलावा और दिख जाएगा, मैं अगर एक्सएसएस करता हूँ वल्नरेबिलिटी के बारे में, सॉरी, एक्सएसएस के बजाय यहाँ पे अगर मैं सर्च कर दूँ फिल्टर में, क्रॉस स्क्रिप्ट में देख लो, क्रॉस स्क्रिप्ट बेसिक लिखा है, डोम लिखा है, जर्निक लिखा है, रिफ्लेक्ट लिखा है, स्टोर लिखा है, इसके लिए 4-5 टाइप लिखे हैं।